स्टूडेंट्स, पिछले कुछ सेशन से हम डैक के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि डेटा को ट्रांसफॉर्म हम कैसे करते हैं। ये सेशन भी उसी सिलसिले की एक अगली कड़ी है, ताकि जो आप इन फंक्शंस को जब प्रैक्टिकली अप्लाई करने लगें तो आप कंप्लीटली क्लियर हों कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं और पावर बीआई में उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूँ, ये जो वर्ड मैंने बोला है डैक, इसकी मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशन अवेलेबल हैं। शायद किसी और जगह पे आप इसको डैक्स के नाम से सुने, डाक्स के नाम से सुने, लेकिन असल जो इसकी एब्रीविएशन शायद कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती। इसको डैक भी बोला जा सकता है, डैस्क्स भी बोला जा सकता है, जो भी आपका दिल करे वो आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए कि इसका पर्पज़ क्या है, कि जब हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल के ऊपर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कोई एनालिसिस अपनी कस्टमाइजेशन के लिए करना चाहें तो यहाँ पे हम इसको करेंगे। तो आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि हम इस और फंक्शन क्या अवेलेबल है यहाँ पे। जी स्टूडेंट्स, ये मैं उसी डेटा फाइल के साथ मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे पास जो मॉड्यूल है वो भी वही डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का मॉड्यूल ऑन है। डिस्कस मैं करूँगा कि हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं। जो टाइप्स हमने डिस्कस की थी, इट मे बी क्वांटिटेटिव, इट मे बी कैटेगोरिकल। सो वही ट्रांसफॉर्मेशन या वही टाइप्स यहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं। क्यों हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है? कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होते हैं। अगर आप यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर देखें, ये जो मुख्तलिफ फंक्शंस बने हुए हैं इनके नीचे छोटी वैल्यू लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है एनी कॉलम। इसका मतलब है कि ये वो फंक्शन है जो भले आपके पास वेरिएबल की टाइप क्वांटिटेटिव हो, भले वो कैटेगोरिकल हो, भले वो डेट के वेरिएबल हो, कुछ भी हो, ये फंक्शन उनके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। उसके आगे आप देखें लिखा हुआ है टेक्स्ट कॉलम। इसका मतलब है कि ये वो फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर, यानी जिन वेरिएबल्स में एबीसी मौजूद है या वो एबीसी की फॉर्म में बने हुए हैं, उनके ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। न्यूमेरिकल वेरिएबल के ऊपर ये फंक्शन अप्लाई नहीं हो सकते। आगे देखें तो नंबर कॉलम, इसका मतलब है कि ये वो फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम के ऊपर या जिन कॉलम में 1 2 3 लिखा हुआ है या नंबर की फॉर्म में डेटा मौजूद है उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। आगे देखें तो डेट एंड टाइम कॉलम, इसका मतलब है कि ये वो फंक्शन है जो सिर्फ और सिर्फ उन कॉलम्स के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं जहाँ पे डेट या टाइम का डेटा मौजूद है। इस वक्त वो हाईलाइटेड नहीं है। क्यों हाईलाइटेड नहीं है? क्योंकि जो कॉलम मैंने ऑन किया हुआ है उस कॉलम में डेट या टाइम मौजूद नहीं है। अगर मैं इसको किसी ऐसे कॉलम में ले जाऊंगा जहाँ पे डेट या टाइम मौजूद है तो ये फ़ौरन ऑन हो जाएंगे। ओके, सो ये डिस्टिंक्शन मौजूद है। अब मिसाल के तौर के ऊपर मेरे पास ये जेंडर का डेटा है और मैं इसको जो 0 1 है ये नंबर का डेटा है, लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ 0 1 एज ए टेक्स्ट। यानी ये लिखा हुआ नज़र तो हमें 0 1 आ रहा है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी में एज ए टेक्स्ट वेरिएबल के तौर के ऊपर आ जाए। तो जहाँ पे इसका हेडिंग है, इस हेडिंग में 2 चीज़ें हैं। पिछले सेशन में हमने इस एरो की को क्लिक किया था और हमने फ़िल्टर और सॉर्टिंग के फंक्शन ऑन किए थे। अगर आप इस एरो की बजाय इस जहाँ पे जेंडर लिखा हुआ है, जो इस एरो की के अलावा है, यहाँ पे अपने माउस की मदद से राइट क्लिक करेंगे तो ये एक और मेन्यू आपके सामने ओपन होगा। इसमें भी कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं और इन्हीं ऑप्शन में एक हमारे पास मौजूद है चेंज टाइप। जो ही आप चेंज टाइप के ऊपर किया तो ये एक पूरी दुनिया आपके सामने ओपन करेगा कि जो वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स पावर बीआई में मौजूद हैं वो हमारे सामने डिस्कस होंगी। कुछ टाइप्स का हमें पहले से पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं, हमें ज़रूरत भी होती है बिजनेस एनालिटिक्स में। कुछ टाइप्स की हमें बिजनेस एनालिटिक्स में या बिजनेस इंटेलिजेंस में ज़रूरत ही नहीं है, वो साइंस की चीज़ें हैं, साइंस में ज़्यादा बेहतर तौर पे इस्तेमाल होती हैं।
यहाँ पे पावर बीआई क्योंकि एक जनरल पैकेज है जो हर जगह पे इस्तेमाल होता है, तो या हर जगह पे इस्तेमाल होने के लिए बनाया है, तो लिहाजा उन्होंने वो सारी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शो कर दी हैं। सारी ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई भी नहीं करेंगे, हाँ जिनकी हमें ज़रूरत है वो ज़रूर अप्लाई करेंगे। और जो सबसे ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है वो यही है कि न्यूमेरिक को नॉन न्यूमेरिक में यानी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया या टेक्स्ट को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसी वेरिएबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, टेक्स्ट को इसको क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो वेरिएबल मेरे पास मौजूद थे वो लेफ़्ट साइड के ऊपर चले गए। ये हम सबको पता है कि जब हम इंग्लिश का फ़िक्रा लिखना शुरू करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है। अब ये देखें, ये सारे जो वेरिएबल जो नंबर्स हैं 0 और 1 वो लेफ़्ट साइड के ऊपर चले गए, यानी अब ये एज ए नंबर के तौर के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहे, बिहेव नहीं कर रहे, बल्कि एज ए टेक्स्ट के तौर के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। मैं इसको दोबारा वापस कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर हम फंक्शन वही अप्लाई कर सकें जो न्यूमेरिकल फंक्शंस हैं। एक और फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 और 1 को मैं मेल और फीमेल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। इसको अगर मैं टेक्निकल ज़ुबान में आपके सामने रखूँ तो इसको हम रिप्लेस वैल्यूज़ कहेंगे। 0 की जगह हमने मेल लिख दिया, 1 की जगह हम फीमेल लिखना चाहते हैं, तो इसका तरीक़ाकार ये क्या है कि इस जेंडर को हमने हाईलाइट किया और हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि आपको एक जगह पे रिप्लेस वैल्यू लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू लिखा हुआ है, इसको क्लिक किया, ये हमें पूछ रहा है कि किस वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है। यहाँ पे हमने 0 को रिप्लेस करना है, किसके साथ रिप्लेस करना है, हमने मेल के साथ रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम आप ये देखें कि इसने फ़ौरन हमें एरर दे दिया। ये एरर क्यों दिया है, उसकी वजह ये है कि 0 एज ए न्यूमेरिक काउंट हो रहा है, एज ए टेक्स्ट काउंट नहीं हो रहा, और उसको मैं कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ किसमें, जो कि एक टेक्स्ट वैल्यू है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस कॉलम में कन्वर्ट करूँगा इसको एज ए टेक्स्ट के तौर के ऊपर, और जो ही ये टेक्स्ट के तौर के ऊपर कन्वर्ट हो गया उसके बाद रिप्लेस वैल्यू में जाके इसको 0 की जगह अगर मैं यहाँ पे मेल लिख दूँ और इसको ओके करूँ तो जहाँ जहाँ पे 0 लिखा हुआ है वहाँ पे मेल लिखा आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी मर्तबा मैं इसको यही रिप्लेस करता हूँ और जहाँ जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं फीमेल इसको लिख देता हूँ। तो अब इस पूरे कॉलम में जहाँ पे पहले हमें 0 और 1 थे, अब मेल और फीमेल आ गए। 0 और 1 एज ए न्यूमेरिक थे, अब ये कॉलम न्यूमेरिक नहीं रहा बल्कि नॉन न्यूमेरिक या टेक्स्ट बन गया। अब मैं अगर अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए हर वर्ड की लेंथ को देखना चाहता हूँ तो ऐड कॉलम का बटन प्रेस किया, क्योंकि मैं एक अलहदा कॉलम बनाना चाहता हूँ। अलहदा कॉलम में जो फंक्शन अप्लाई किया वो होगा एक्सट्रैक्ट एंड देन लेंथ। लेंथ का फंक्शन हम अप्लाई करेंगे और लेंथ का फंक्शन अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि एक कॉलम अलहदा मेरे पास बन गया जिसमें हर बर्थ मंथ की लेंथ क्या है वो लिखी हुई है। इस लेंथ को हम एक बड़े मज़ेदार फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। ये मेरे पास बर्थ मंथ का कॉलम है। अब मैं अपनी किसी क्यूरियोसिटी के लिए ये करना चाहता हूँ कि आप देखें कि इस हर बर्थ मंथ में जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है और बाकी सारा जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। अब मैं ये करना चाहता हूँ कि आखिरी लेटर वो भी कैपिटल लिखा जाए, यानी ये बर्थ मंथ ऐसे लिखा जाए कि पहला वर्ड कैपिटल हो और फिर आखिरी लेटर जो है वो भी कैपिटल हो। अक्टूबर में ओ कैपिटल है और आखिरी वर्ड आर जो है वो भी कैपिटल हो। अब मैं जो रेकमेंड करूँगा वो तरीका ये है कि इस बर्थ मंथ को हमने सेलेक्ट कर लिया। इस बर्थ मंथ को सिलेक्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट का बटन प्रेस किया। यहाँ पे लास्ट करेक्टर, आखिरी करेक्टर मैंने रिमूव करना है तो आखिरी करेक्टर को क्लिक किया। आखिरी एक करेक्टर मैंने करना है तो 1 मैंने काउंट दे दिया। और इस फंक्शन का असर क्या होगा कि मेरे पास एक कॉलम बनेगा जो जिसमें आखिरी करेक्टर लिखा हुआ आ जाएगा। अब इस आखिरी करेक्टर में मैं ये करूँगा कि यहाँ पे इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया।
कैपिटल लेटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे और फॉर्मेट करने के बाद इसको अपर केस बना देंगे। जो ही इसको अपर केस बनाया तो ये सारे लेटर जो मेरे पास स्मॉल लेटर्स में थे अब कैपिटल लेटर्स में आ गए। अब मैं क्या करना है कि मैंने मर्ज करना है इस कॉलम को वो जो मैंने कैपिटल लेटर्स क्रिएट किए थे उनके साथ। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले इस आखिरी करैक्टर को माइनस करूँगा, यानी कोई ऐसा फंक्शन अप्लाई करूँगा कि हर बर्थ मंथ में से आखिरी करैक्टर माइनस हो जाए, बाकी सारे करैक्टर लिखे रहें। अब ये मैं एक एडवांस फंक्शन अप्लाई करने लगा हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा। ये अप्लाई करेंगे हम एक्सट्रैक्ट देन रेंज, और जो ही मैंने रेंज को किया तो स्टार्ट से लेकर, जब हम स्टार्ट को करना चाहते हैं तो उसको 0 करते हैं, और ये हम कब तक करेंगे, यहाँ पे हम इस वक्त मैंने कोई सा नंबर लिख दिया 2, और इस 2 को करने के बाद इसने 2 नंबर क्रिएट कर दिए। अब मैं यहाँ पे ये जो एडिटर है इस एडिटर को यूज़ करूँगा। ये फंक्शन मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता था, लेकिन इस तरह करना ज़रा आसान है, और दूसरा आपको इस एडिटर को, डैक के एडिटर को इस्तेमाल करना भी आ जाएगा। अगर आप इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में लिखा हुआ है कि ये मिडल से बर्थ मंथ के 0 से लेकर 2 तक के करैक्टर को यूज़ करेगा। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया था लेंथ के नाम का, आपको याद होगा, जिसमें हर वर्ड की लेंथ थी। तो मैंने इस वेरिएबल का नाम लिखा, और आपको ये याद होगा कि जब हम किसी वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं लेंथ -1, यानी हर वर्ड की लेंथ जितनी भी है उससे 1 माइनस वो उसको करेक्ट कर दे। इसको जब हमने अप्लाई किया तो अब आप देखें आपके पास जो भी वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं वो सारे बर्थ मंथ मौजूद है, लेकिन उनका आखिरी वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ये हमने माइनस कर दिया था। लेंथ कंप्लीट उसकी लेंथ थी और 1 मैंने माइनस कर दिया ताकि वो उसमें से आखिरी वर्ड को हटा दे। एडवांस फंक्शन है, मुश्किल होगा आपको समझना, लेकिन एक यहाँ पे समझने के लिए टेक्स्ट एडिटर को कैसे अप्लाई करेंगे मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट रेंज को मर्ज कर देंगे इस कॉलम के साथ कि जिसमें अपर लेटर हमने यूज़ किए थे। अब हमने मर्ज करने के लिए सबसे पहले ये वाला कॉलम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर ये कॉलम करेंगे। अगर हमने पहले अब ये वाला कॉलम सिलेक्ट किया और बाद में ये कॉलम सिलेक्ट किया तो क्या होगा कि पावर बीआई पहले ये लिख देगा और बाद में ये लिखेगा। लेकिन अब मैंने पहले ये कॉलम सिलेक्ट किया, बाद में ये कॉलम सिलेक्ट किया, तो पहले ये कॉलम लिखा जाएगा इसकी एंट्रीज और बाद में इस कॉलम की एंट्रीज लिखी जाएंगी। और जब ये हो गया तो अब हम इसको सिंपल मर्ज कॉलम करेंगे और मर्ज कॉलम के बाद इसके दरमियान में सेपरेटर कोई नहीं डालेंगे। यहाँ पे हम एक वेरिएबल का नाम BM रख देते हैं। BM स्टैंड फॉर बर्थ मंथ, कोई भी नाम रखा जा सकता है। और जब हमने इसको ओके किया तो अब हमारे सामने जो नया कॉलम बनेगा उस कॉलम में हर एंट्री में किसी भी बर्थ मंथ का पहला लेटर भी कैपिटल है और आखिरी लेटर भी कैपिटल है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। ये सिर्फ मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल क्रिएट की है जिसमें बहुत सारे फंक्शन मैंने इकट्ठे यूज़ किए। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। सो स्टूडेंट, इस सेशन में हमने देखा कि डैक के जो अवेलेबल फंक्शंस हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से वो क्या हैं। हमने वेरिएबल की जो टाइप्स हैं उनको कैसे चेंज करते हैं वो सीखा, और इसी हवाले से डेटा मर्जिंग, रिप्लेस वैल्यू, इन चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।